नाज़िम मेरे साथ आपको जो नन्ही सी परी नज़र आ रही है ये गॉड गिफ्टेड है। 17 साल बाद अपने मामा पापा के घर में ये आई और इसके जिस्म पे बड़ा ही खूबसूरत जो है इसमें मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद नाम लिखा हुआ है। हमें तीसरे दिन इसका पता चलता है कि इसकी जो दिल की बैक साइड है, ये जो पसली है, यहाँ पर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम नाम लिखा हुआ है। अरीज फातिमा जब इस दुनिया में आई उससे पहले और उसके बाद आपकी लाइफ में कितना फ़र्क आया, कितनी तब्दीली आई सर? ज़ाहिर बात है, तब्दीली ये बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं। एक तो मुझे खुशी बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात ये कि मेरे बहुत सारे काम जो पेंडिंग पड़े थे वो मेरे खुल गए हैं। उस साइड पे मतलब करवट लेती ही नहीं, जिस साइड पे नाम लिखा उसको ऊंचा रख। जब मैंने मन्नत मानी थी कि इस पर जब निशानी मुकर्रर कर दिया यानी कि परवरदिगार तो इस पर निशानी मुकर्रर फरमा दे, तो फिर इस पर निशानी जब आई तो मुझे पता चल गया कि भाई अल्लाह ने मेरी जो मन्नत है वो कबूल कर ली। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन मेरे साथ आपको जो नन्ही सी परी नज़र आ रही है ये गॉड गिफ्टेड है। 17 साल बाद अपने मामा पापा के घर में ये आई और इसके जिस्म पे बड़ा ही खूबसूरत जो है इसमें मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद नाम लिखा हुआ है। ये बच्ची 17 साल से कहाँ पर थी, माँ बाप ने कितनी दुआएं मांगी और जब ये दुनिया में आई तो कितना बड़ा सरप्राइज़ था इस फैमिली के लिए। और कब इन्हें पता चला कि इसके जिस्म मुबारक पे जो है मोहम्मद खूबसूरत नाम लिखा हुआ है। बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे हैं, बहुत से लोग सराह भी रहे हैं ये बच्ची कहाँ पैदा हुई और किस तरह जनाब इस वक्त लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। तमाम कहानी इनके पेरेंट्स से पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? खैरियत से आप? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम निस्वान गंजेरा है। इस्माइल साहब किस सिटी से बिलोंग करते हैं आप? मैं सरगोदा की तहसील साहिवाल के गांव खिशकिन से। सर ये बताएं कि माशाल्लाह ये बेटी आपके घर कब पैदा हुई और कितने साल बाद एग्जैक्ट शादी के पैदा हुई? सर ये 17 साल के बाद इसकी पैदाइश हुई है और 10 फरवरी सन 2024 को इसकी पैदाइश होती है और हमें तीसरे दिन इसका पता चलता है कि इसकी जो दिल की बैक साइड है, ये जो पसली है, यहाँ पर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम नाम लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। जी जी। अच्छा सर, पहले तो सब 17 साल बाद आपको औलाद से नवाजा गया और औलाद भी पहली बेटी बेटी रहमत होती है। सर ऐसा माशाल्लाह क्या किया आपने कि जो इतना बड़ा तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से आपको एक तो बेटी के रूप में मिला और उस पे जो खूबसूरत नाम लिखा हुआ है वो सोने पे सुहागा, क्या अमाल करते रहे हैं आप सर? बट सब ये कि मैंने अपने अल्लाह का दामन कभी नहीं छोड़ा और अल्लाह ने मुझे मायूस भी नहीं किया, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। जी, ये कहा जाता है कि माशाल्लाह कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद दरूद पाक भेजते हैं तो उसकी फजीलत से रिश्ते भी जो फरिश्ते हैं वो भी रहमत बरसाते हैं। तो कहीं ये निस्बत तो नहीं है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो, हम सब मुसलमानों के उनकी मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। क्या कोई खसूसी ऐसी आदत थी जो आपको लगता है यार शायद मैं ये करता था तो मुझे लगा कि ये एक छोटा सा जो एक तोहफ़ा मिला मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा नाम मिला शायद उसकी बदौलत मिला? उसकी वजह दरूद तो हम ज़रूर पढ़ते हैं, उसके बगैर तो हमारा गुजारा भी नहीं है। बाकी ये कि मैंने हमेशा अल्लाह का नाम हर वक्त में चलते फिरते उठते बैठते पुकारता रहता हूँ और ये मेरी बचपन से ही आदत है भाई। 17 साल शादी का एक बहुत बड़ा एक गैप होता है, उसके बाद औलाद आना। इन 17 सालों में कभी दिल में आया नहीं मैं दूसरी शादी कर लूँ, क्योंकि औलाद के बगैर आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल होती है, तो कभी आया कुछ ऐसा? नहीं, अभी कभी ऐसा सोचा भी नहीं है और ना कभी कोई ऐसा इरादा है मुस्तकबिल के अंदर था, ना कभी है। मेरी बहन आपके लिए कितना मुश्किल टाइम था, 17 साल आपने गुजारे और एक औलाद तब एक माँ तब तक नामुकम्मल जब तक औलाद उसकी नहीं होती। तो ये 17 साल कितनी तकलीफ़ें आपने बर्दाश्त की, लोगों के कितने ताने बर्दाश्त किए आपने? बस लोग करते भी हैं, अपने भी करते हैं और बाहर वाले भी करते हैं, इंसाने भी पढ़ते हैं भाई। और जब ये माशाल्लाह अरीज फातिमा आई, इतनी प्यारी बेटी आपकी दुनिया में आई, उसके बाद वो जो इसमें मुबारक इस पे लिखा हुआ है, उसके बाद क्या प्रोटोकॉल मिल रहा है आपको रिश्तेदारों में, दोस्तों में, किस तरह लोग आपको इज्जत की निगाह से देख रहे हैं? जी बहुत अच्छा, सब देख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, ये लिखा हुआ है, मोहम्मद का नाम लिखा है, तो अच्छी बात है। अच्छा, आप जब प्रेग्नेंट थी तो क्या कोई दुआ मांगती थी अल्लाह पाक से, या होता है ना कभी कभार इंसान उस हालत में जिस चीज़ को ज़्यादा याद करे तो वो थोड़ी बहुत आपको होता है, तो क्या उस दौरान आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लेती थी बहुत ज़्यादा, या क्या चीज़ थी, क्या फीलिंग्स थी? क्योंकि हमारी जो मेरी बहनें जो आने वाले वक्त में प्रेग्नेंट होंगी तो लाजिम बात है उनके लिए भी आप कुछ दें। जी बस यही दुआएं मांगती थी, अल्लाह ताला जो भी दे, बेटी दे, बेटा दे, नेक हो, अच्छा हो, अल्लाह पाक जो भी है, लेकिन
अच्छा करे। अच्छा जी, ये तो कहा जाता है जब बेटियां इस दुनिया में आती हैं तो अल्लाह पाक ये फरमा देता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे बाप का बाजू बन जाऊंगा। तो इस माशाल्लाह अरीज फातिमा जब इस दुनिया में आई, उससे पहले और उसके बाद आपकी लाइफ में कितना फ़र्क आया, कितनी तब्दीली आई सर? ज़ाहिर बात है तब्दीली, ये बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं। एक तो मुझे खुशी बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात ये कि मेरे बहुत सारे काम जो पेंडिंग पड़े थे वो मेरे खुल गए हैं। ठीक है, तो यार मेरे पास बहुत सारी खुशियाँ हैं दोस्तों। मुझे अल्लाह ने इतना कुछ अता कर दिया ना, मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं है इतने कि मैं उसका शुक्र अदा कर सकूँ। अच्छा, माशाल्लाह बच्चे जब आते हैं तो माँ बाप को वो तंग बड़ा करते हैं, रात के डिस्टर्ब करते हैं, सो वो उनके मामलात होते हैं। तो कोई स्पेशल था इसके अंदर, कुछ ऐसा था जो आपने नोट किया हो कि यार ये इस बच्ची में ऐसा कुछ नहीं है, बाकी बच्चे मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं उनमें ये चीज़ें होती रहती हैं, कुछ क्या इसमें स्पेशल क्या है इसमें? स्पेशल इसमें ये है कि ये रात के वक्त जब होती है तो अक्सर मार्क्स ऐसे बैठ, जैसे मैं बैठूँ ऐसे सार ला के बैठी रहती है। ठीक है, या ये उल्टी सो जाती है और उस साइड पे मतलब वो करवट लेती ही नहीं जिस साइड पे नाम लिखा उसको ऊंचा रखती है। ये अल्लाह की तरफ से ये नहीं अल्लाह की लगती तरफ से, कि क्योंकि आपने इसको रोका हुआ है इस तरह का? नहीं, हमारा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये अल्लाह ही की तरफ से है। क्योंकि जिसने इसे दुनिया में पैदा किया है, जिसने इस पर नाम लिखा है, उसका नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो वही इंसान को ये चीज़ें समझाने वाले, उसी ने इसको इस रास्ते पे डाला है। आप इसके जो नाम मुबारक इसके जिस्म पे लिखा हुआ है, आप उसका कितना तकद्दुस करते हैं? क्योंकि कभी कभार माँ को गुस्सा आ जाता है, बच्ची को डांट भी देती हैं। आप कितना, अगर मेरी बहन इस चीज़ का ख्याल रखती हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि इस नाम की कितनी अहमियत है, वो तो बच्ची है उसको तो नहीं पता होगा अभी। आप कितना इसको ऑन करती हैं इस चीज़ को? जी, मैंने कभी इसको बुरा भला नहीं कहा, मैं तो नहीं कहती, मैं इससे प्यार करती हूँ, एहतियात से रखती हूँ। एहतियात से रखती हैं। हाँ, मैंने कभी अच्छा, कहा, कभी ये कुछ नहीं कहा। अच्छा कभी नहीं कहा ये माँ अक्सर मैं खुद एक बेटी का बाप हूँ तो अक्सर माएँ गुस्से में आती हैं जब बच्चियाँ तंग करती हैं। नहीं, फिलहाल ये तंग नहीं करती ये इतना। तंग नहीं करती है नहीं। ऐसा लग। अच्छा, जब ये पैदा हुई होगी तो आपको कितने दिन बाद एहसास हो गया कि यार इस पे नाम लिखा हुआ है? उनके बहुत से लोग ना ये भी कहते हैं कि इससे पहले एक दो बच्चों के ना के इसके हमने देखा कि उसके फोर हेड पे भी नाम लिखा हुआ था, लेकिन वो टाइमली आहिस्ता आहिस्ता वो डिसअपियर हो गया, रिमूव हो गया। क्या ये भी कुछ ऐसा ही है? बट साहब ये आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि वो जब गर्मियों का मौसम हो ना तो बच्चों को वो मच्छर काटता है, तो मच्छर काटने से अक्सर ये चीज़ें हो जाती है जिसकी बात आप जिक्र कर रहे हैं। ये नेचुरली जल्द के अंदर ब्लड के साथ लिखा हुआ है और ये कभी मिटने वाला नहीं है। ये उन लोगों के लिए बड़ी तकलीफ की बात है कि ये सोच रहे हैं मनफी। क्योंकि बहुत से लोग देखिए, हम तो इस नाम की बड़ा ही तकद्दुस करते हैं, इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। बहुत से लोग कहते हैं यार अक्सर आप जब बच्चे में कोई कोई मसला हो ब्लड का तो ये ऐसा एक मार्क आ जाता है, बच्ची जो आस्ता आस्ता बड़ी होती है तो वो निशान खुद ब खुद गायब हो जाता है। तो माशाल्लाह आप उसकी अब तक तो निशान वो है ना यहाँ सर ये जब तक जिंदा है इसका नाम, वो निशान कभी मिटने वाले निशान नहीं बल्कि नाम है नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बड़ा वज़ाह से लिखा हुआ है। आपने अभी आंखों से मुशाहिदा भी किया, तो देखने के बाद यकीन इंसान दरूद सलाम पेश करता है और अल्लाह की ज़ात का शुक्र भी अदा करता है कि जिसने इसके जिस्म के ऊपर नाम लिखा है। अच्छा, ऐसी जो बच्चे होते हैं, हमने तो ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसी माशाल्लाह मुबारक बच्ची से मिल रहा हूँ। अगर इसके सामने फोर सपोज कोई नात लगी हो या नबी करीम का नाम मुबारक लिए जा रहे हों, वैसे तो अभी इसको पता तो नहीं होगा इस चीज़ में, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नज़र आता है कि इस पर कोई कैफियत आ रही है या खामोश हो जाती है, ये चुप हो जाती है? देखिए ना, बच्चा जो होता है ना, कोई भी जो मिसाल के तौर पे कोई हमदो नात लगी है तो ज़ाहिर है वो इसके ऊपर उसे फीलिंग तो होती है ना, क्योंकि असल में वो चीज़ से रिलेटेड भी ऐसे ही है। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं, अब वैसे तो बेटियों की जो आपने हिफाजत करनी होती है तो हर वालदैन पे फ़र्ज़ है, लेकिन अब आपको लगता है कि आपको इसकी हिफाजत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसको इस्लाम के मुतालिक ज़्यादा बताना पड़ेगा, क्योंकि जब ये होश संभाले, अक्ल शऊर इसमें आए तो इसको एहसास हो जो तोहफ़ा मुझे अल्लाह की तरफ से मिला है मैं उसे लेके आगे चलूँ? देखें सर, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका इस हवाले से, क्योंकि इस्लाम की क्योंकि ये चीज़ ही इस्लाम से रिलेटेड है। क्योंकि मैंने जैसे आप अभी कहा कि मैंने ये अल्लाह को नज़र कर दी है बच्ची, तो वो नज़र कर दिया, इसका मतलब क्या जी, नज़र कर दिया? नज़र यानी कि जैसे आप किसी चीज़ की मन्नत मानते हैं कि मैं नज़र कर, तो मैंने ये बच्ची अल्लाह ही को नज़र की थी जब मैंने मन्नत मानी थी कि इस पर जब निशानी मुकर्रर कर, यानी कि ऐ परवरदिगार तो इस पर निशानी मुकर्रर फरमा दे। तो फिर इस पर निशानी जब आई तो मुझे पता चल गया कि भाई अल्लाह ने मेरी जो मन्नत है वो कबूल कर ली। लोग देखने के लिए आते हैं, रिश्तेदार जिनको पता चलता है कि वो माशाल्लाह वो देखते तो होंगे आके? शुरू से जब लोगों को पता चला तो बहुत सारे लोग आते हैं। इलाके जैसे में किस तरह, एक जब यहाँ पे अब तो आप माशाल्लाह ग्लोबली लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, मैं देख लूँ कि आप लाहौर में यहाँ पर आए तो बड़े लोग यहाँ पर आपके पास आए हैं। आपके इलाके में जब ये खबर फैली कि आपके घर में एक ऐसी बच्ची की विलादत हुई है, तो वहाँ के अहलो इलाका का क्या क्या उनका था? अहले इलाका में पहली बात तो ये है कि वहाँ जिस जिसको पता चल रहा है ना वो बहुत खुश हो रहा है, लेकिन हमारे जिस इलाके से हम लोग रिलेटेड हैं वो चिन्योट, आपको पता सरगोदा के करीब है, या हमारी जो तहसील साई वाला सरगोदा की तहसील, वहाँ भी मरज़ई आगे बहुत सारे हैं।
उनके लिए ये तकलीफ दह मामलात हैं। बाकी हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी वो बहुत खुश है। अच्छा सर, सबसे बड़ा अहम सवाल है कि बच्चे जो हैं जब रोते वगैरह तो माँ बाप उनको, आजकल के जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं वो कार्टून लगा देते हैं ताकि बच्चे का थोड़ा मूड चेंज हो जाता है। ये आप भी इसको कार्टून वगैरह ही दिखाते हैं, या जिस तरह आपने इस इतना मुबारक नाम इस पे लिखा हुआ है, या किसी कलाम जब कोई सुनाते हैं आप इसको? हम ऐसे कलाम जो है ना कार्टून वगैरह तो नहीं दिखाते, और ये उनको देखना पसंद भी नहीं करती है। इसकी ख़ास बात ये कि ये कोई हमद वगैरह जब चलाते हैं, या कुरान पाक होगा या नात वगैरह होगी नबी सिस्टम के हवाले की शान मुबारक में, तो उनको उसको सुन के ये मतलब रिलैक्स भी होती है और बड़ा उसको वो इंजॉय भी करती है। यानी कि जब भी सिंपल तरीका रो रही हो तो आप कुछ सुनाते हैं तो उस चीज़ को? बिल्कुल जी, अक्सर औक़ात में ऐसे मेरे बड़े प्यारे से दोस्त हैं खारशीसी साहब जो हैं, उनके लिरिक्स लिखे हुए हैं कि, तो मैं जब उन्हें सुनाता हूँ, ज़रा आप इसकी फीलिंग देखना इसके साथ ही। तेरे दर पे खड़ा है तेरा दीवाना, हुआ दुनिया से तो हूँ मैं बेगाना, हर सू तेरी नेमत का खजाना, आया जो झोलियाँ भर के जाना। वो आपको देखती जा रही थी जब आप कर रहे थे, तो इसी तरह जब भी आप कलाम पढ़ते हैं तो वो आपको तरह मुतासिर होती है। जी नाज़रीन, ये अरीज फातिमा है मेरे साथ, आप देख रहे हैं, और ये उनके पापा मामा हैं, और ये कहानी आपने उनकी सुनी कि किस तरह अरीज इस दुनिया में आई और उनके आने के बाद किस तरह इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई। सर, आखिर में आप क्या पैगाम देंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी हाल में इंसान हो, कितना भी मुश्किल में हो, तो यकीनन अल्लाह को पुकारना चाहिए, और वही है जो उम्मीदों को पूरा करता है। और मैंने भी अपने अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने मेरी मुराद भी पूरी की। और आप लोगों के लिए यही मैसेज है, दवाएं वगैरह ज़रूर लेना चाहिए, मगर अल्लाह को ज़रूर पुकारना चाहिए। तो अल्लाह ही है जो सब पर मेहरबानी और रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आपको इनकी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। आप अल्लाह हाफ़िज़।